हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे आज जिस टॉपिक को कवर करना है वो है जीनर ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम रिवर्स बायसिंग देखते हैं। रिवर्स बायसिंग होती क्या है? तो रिवर्स बायसिंग मैंने आपको बताया था, जब हम किसी पीएन जंक्शन डायोड को, सपोज ये आपका कोई पीएन जंक्शन डायोड है, ये इसका पी टाइप है, ये इसका एन टाइप है। इसमें जब हम पी टाइप को निगेटिव बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो इसका जो पोटेंशियल होता है वो इस तरफ होता है और जो इसके अंदर बैरियर पोटेंशियल होता है वो भी सेम डायरेक्शन में होता है। देखिए, रिवर्स बायसिंग में जो बैरियर पोटेंशियल और जो अप्लाइड पोटेंशियल वो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, जब आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं, ये आपका वी है, ये आपका आई है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इनिशियली जो है इसकी करंट कांस्टेंट होती है, फिर एकदम से इसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जिस वोल्टेज पे इसकी करंट एकदम से बढ़ जाती है इसको हम लोग बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए करंट बढ़ती जा रही है लेकिन वोल्टेज आपका स्टेबल है, ठीक है। तो हम लोग जीनर ब्रेकडाउन अब देखेंगे कि जीनर ब्रेकडाउन होता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज जीनर ब्रेकडाउन, ठीक है। जीनर ब्रेकडाउन में सबसे पहले हम कोई पीएन जंक्शन डायोड लेते हैं। ये आपका सपोज कोई पीएन जंक्शन डायोड है, ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है, ये आपका पी प्लस, ये आपका एन प्लस। मैंने यहाँ पे प्लस एस ले लिया है ताकि ये आपको पता चल जाए ये हैविली डोप्ड है, ठीक है। हम लोग जीनर ब्रेकडाउन को जब ड्रॉ करते हैं तो हम लोग इसको हैविली, पीएन जंक्शन डायोड हैविली डोप्ड लेते हैं, हैविली डोप्ड पीएन जंक्शन, ठीक है। जब ये हैविली डोप्ड होता है तो जब हम इसके पी टाइप को देखिए, रिवर्स बायस में कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है तो मुझे तो पी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है और एन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। ये आपका वी है, ठीक है। और यहाँ पे जो बीच में आपको बना है, देखिए यहाँ पे जो आपका यहाँ पे एन टाइप है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पॉजिटिव कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आपके नेगेटिव कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन, जंक्शन, ठीक है। और ये जो इसके बीच में जहां पे ये मतलब कलेक्ट हो जाते हैं आयंस, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, अगर ये हैविली डोप्ड होता है तो इसके अंदर ऑलरेडी इतने सारे आयंस होते हैं, तो इसमें जो डिप्लीशन लेयर होती है जहां पे इसके आयंस बहुत ज्यादा गैदर हो जाते हैं, तो वो जो आयंस होते हैं उसको ये रिकम्बाइन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज करने के बाद होता क्या है, ये डिप्लीशन लेयर अपने आप छोटी होती चली जाती है। जब ये छोटी हो जाती है तो इसमें क्या होता है, अगर ये छोटी हो जाए तो आसानी से आयंस मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये जैसे जैसे जब डिप्लीशन लेयर बहुत ही कम हो जाएगी, आयंस का मूवमेंट बहुत ही फास्ट हो जाएगा और एकदम से वोल्टेज बढ़ जाता है। इसी को हम लोग जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं कि आपकी करंट बढ़ जाती है एकदम से, बहुत तेजी से। तो इसी को हम लोग बात करते हैं। अगर आपने यहाँ पे देखिए, अगर सपोज इसका जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ अगर हो जाती है d इज इक्वल टू 10⁻⁷ मीटर, ठीक है, बहुत ही छोटी हो गई, ठीक है। तो E इज इक्वल टू V/d से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे बहुत ही छोटा वोल्टेज मैंने अप्लाई कर दिया, सपोज मैंने अप्लाइड वोल्टेज V अप्लाइड इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो मैंने जब छोटा सा वोल्टेज अप्लाइड किया तो E इज इक्वल टू 4 वोल्ट अपॉन 10⁻⁷ मीटर। तो यहाँ पे आप देखिए कितने लाख, मतलब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई यहाँ पे, 4 × 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इसका मतलब एकदम से इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, इसमें अंदर करंट एकदम से बढ़ गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं। अब हम लोग इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि कैसे इसकी थ्योरी लिखते हैं। जीनर ब्रेकडाउन में होता क्या है एक्चुअली, इट इज अ प्रोसेस, जीनर ब्रेकडाउन में इट इज अ प्रोसेस दैट occurs in heavily doped PN junction diode. The symbol P plus and N plus represent high level of doping, high level of doping due to dopant density, due to dopant density, due to dopant density, high dopant density, the width of depletion layer decreases, which set up high electric field, high electric field across the junction,
across the junction where a small reverse bias voltage, a high electric field is set up, and this high electric field strips off many electrons from covalent bond, which tunnel to the n side. This setup large current across the junction and this current is called reverse breakdown current, and the voltage is called reverse ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, इसे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन होता क्या है, इसमें क्या होता है, ये जो जैसे जीना ब्रेकडाउन में आपने पीएन जंक्शन को लिया था हैवीली डोप्ड, इसमें हैवीली डोप्ड नहीं होता है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें हाई वोल्टेज बैटरी मुझे अप्लाई करनी पड़ती है। जब हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इसके जंक्शन के अक्रॉस माइंस की मूवमेंट होती है जो बहुत ही स्लो होती है। ठीक है, तो एक टाइम के बाद इसकी करंट अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम लोग इसमें बात करते हैं, इसमें जो पीएन जंक्शन डायोड हम लोग लेते हैं वो हैवीली डोप्ड नहीं होते। एवलांचे breakdown. This process in a diode having low level of doping when the reverse bias voltage sufficiently high and electrons holes pair generated from the कोवेलेंट बॉन्ड। जब हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर इसके आयन टूटने लगते हैं, उनका कोवेलेंट बॉन्ड टूटने लगता है, कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दे गेन काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी will kick off electron from other covalent bond, and chain of collision is generated. Hence the current increases so rapidly in the circuit, and this current is called reverse breakdown current। सबसे पहले इसमें देखना है, ये जो हम पीएन जंक्शन डायोड इसमें लेते हैं तो इसमें पीएन जंक्शन डायोड का होता है ये हैवीली डोप्ड नहीं होता है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जब हम बैटरी लगाते हैं तो इसमें हम बहुत ही हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैंने अगर इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई किया, सपोज
टू 3000 वोल्ट जब मैंने इसमें अप्लाई किया तो इसके अंदर क्या हुआ, जो आयंस जो होते हैं ना उनके कोवेलेंट बॉन्ड टूटने लगते हैं। जब इनके आयंस के कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को तो इनके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। जब इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को किक ऑफ करते हैं, ठीक है, तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं और ये आपस में मूव करने लगते हैं और एक टाइम के बाद इनकी जो है रिवर्स बायस जो करंट होती है वो एकदम से हाई हो जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है मेरा जीनर डायोड। जीनर डायोड होता क्या है एक्चुअली, इसका सिंबल क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। इट इज अ जीनर डायोड। जीनर डायोड क्या होता है, इट इज अ स्पेशली डिजाइन, इट इज अ स्पेशली डिजाइंड diode which is used in breakdown reason to prevent the device to get damaged, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, इसके सिंबल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका सिंबल कुछ जैसे अपने पीएन जंक्शन डायोड बनाया होता है, इसमें क्या होता है कुछ इस तरह से हम लोग इसको बना लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इट इज अ डायोड whose voltage remains constant when current through the diode इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। इसकी वोल्टेज जो है कांस्टेंट रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने ये देखा था जब इसका रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ड्रॉ किया था, आपने देखा था करंट बढ़ती चली जा रही थी, इसके देखिए इसका वोल्टेज कांस्टेंट था। एक वोल्टेज आने पर इसकी करंट एकदम से बढ़ जाती है, मतलब आप करंट चाहे जितनी बढ़ा दो इसका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो इसको हम लोग कहीं ना कहीं एक इसका यूज भी होता है हम लोग जैसे जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, कि अगर आपको वोल्टेज मतलब करंट बढ़ाते जाना है और आप चाहते हैं इसका वोल्टेज को स्टेबल रखना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, इसका एक ये यूज होता है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं कि जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ये आपका सीबीएसई में डिलीटेड टॉपिक है, लेकिन आपको इसके बारे में पता तो होना चाहिए, इसकी सर्किट डायग्राम भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कैसे था, क्योंकि पहले था आपके सिलेबस में। जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आपका कोई जीनर डायोड है, ये आपका जीनर डायोड है। यहाँ से मैंने कोई अप्लाइड इररेगुलेटेड वोल्टेज मैंने अप्लाई किया यहाँ पे इररेगुलेटेड वोल्टेज यहाँ से अप्लाई किया। ये आपका इसके अक्रॉस मैंने जो रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से कोई मैंने इंक्रीजिंग करंट पास कर दी, इंक्रीजिंग आई मैंने करंट पास कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो जब इससे गया तो आप करंट बढ़ाते चले जाएंगे, इसका वोल्टेज रेगुलेट रहेगा, मतलब एकदम कांस्टेंट रहने वाला है। फिर इसके अक्रॉस अगर इसका वोल्टेज सेम निकालना है तो हम इसके सीरीज में इसके पैरेलल में हम कुछ कनेक्ट कर देते हैं रेजिस्टेंस। ये पैरेलल में मैंने कनेक्ट कर दिया तो इसके अक्रॉस में आउटपुट ले लूंगी यहाँ पे। ये इसका सर्किट डायग्राम है, ये आरएस है, ये आपका जीनर डायोड लगा दिया मैंने। यहाँ से इंक्रीजिंग करंट पास होगी तो यहाँ से क्या होगी, यहाँ पे आप करंट चाहे जितनी बढ़ाते चले जाएं, इसका वोल्टेज कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो इसका एक ये यूज होता है जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। अच्छा हम लोग एक ग्राफ देख लेते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का। ये आपका वी है, ये आपका वोल्टेज, ये आपका आई है, ठीक है। इसमें आपकी करंट पहले थोड़ी सी जगह एकदम से बढ़ गई, फिर यहाँ पे गई, यहाँ पे फिर से एकदम से बढ़ी, तो इसमें कौन सा जीनर है कौन सा एवलांचे है, ठीक है। तो ये जो आगे वाला ग्राफ है जो सबसे पहले जिसमें ब्रेकडाउन आ जाएगा वो आपका जीनर ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आगे वाला होगा एवलांचे ब्रेकडाउन। क्यों, इसकी डोपिंग लो लेवल ऑफ डोपिंग है, तो एक बहुत टाइम के बाद इसमें धीरे धीरे करंट बढ़ेगी तो एकदम से फिर इसकी करंट बढ़ जाएगी, उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ये आपका एवलांच है, ये ग्राफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोग बात करते हैं फोटो डायोड के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो डायोड। फोटो डायोड होता क्या है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट light
सिग्नल्स। फोटो डायोड कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, ये लाइट सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है। यहाँ पे लिख लेते हैं फोटो डायोड कंसिस्ट ऑफ अ फोटोसेंसिटिव placed in a vacuum provided with a window so that light can enter। मतलब ये फोटो डायोड मतलब ये क्या होता है, एक ऐसा फोटो सेंसिटिव प्लेस मतलब हम लोग बनाते हैं वैक्यूम के अंदर, इसके अंदर जो है जो लाइट जो है एंटर कर पाती है, ठीक है, लाइट कैन एंटर, ठीक है। तो ये आपका कोई डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने वैक्यूम में रखा और इसके अंदर मैंने लाइट को इंसिडेंट करा दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या करता है, ये सिग्नल्स को डिटेक्ट कर लेता है। तो हम लोग यहाँ पे फोटो डायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। फोटो डायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। इसको हमेशा हम लोग रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये किस तरह से काम करता है। सपोज आपका कोई पीएन जंक्शन डायोड है, ये आपका पीएन जंक्शन डायोड, इसमें क्या किया मैंने, इस पे जो है लाइट इंसिडेंट करे, ठीक है, इसके अंदर लाइट है, मैंने इसके क्रॉस बैटरी लगा दी। तो इस सिग्नल को किस तरह से डिटेक्ट करता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी थ्योरी। व्हेन लाइट ऑफ suitable frequency, suitable energy h न्यू इज ग्रेटर देन एनर्जी गैप। मतलब इसके अंदर तब डिटेक्ट करेगा तब जब इसके एनर्जी गैप से इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी जो इंसिडेंट आप कराएंगे, ठीक है। फॉल्स ऑन पीएन जंक्शन डायोड एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर generated which moves across the junction and current is set up in the circuit through which we can detect light, ठीक है। जब हम कोई सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट इस पर इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, तो पीएन जंक्शन और इलेक्ट्रॉन होल्स पे जनरेट हो जाता है, मूव्स जंक्शन के अक्रॉस मूव करने लगते हैं और करंट इज सेटअप इन द सर्किट थ्रू विच वी कैन, और इसके अंदर जो करंट फ्लो करते हैं उससे हम लोग डिटेक्ट कर देते हैं कि इसके अंदर जो है मतलब लाइट आ रही है, ठीक है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, ये इसकी करंट बढ़ी इस तरह से, फिर इसकी इस तरह से बढ़ी, फिर इसकी इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे करंट जिसको I4 की है, ये है आपकी I1, I2, I3, 4। तो I4 इज ग्रेटर देन I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1, ठीक है। ये इसकी जो है करंट का है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो है फोटो डायोड जो होता है, जो मतलब इसको हम लोग रिवर्स बायस में क्यों कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जैसे कि अगर मैंने इस पर कोई सुटेबल फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट कराई, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो मतलब जितने इसके अंदर क्या होता है, इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करने का मतलब ये है, अगर ये रिवर्स बायस में कनेक्ट है तो इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर जो होल्स होंगे, ठीक है, तो वो तो ज़्यादा होंगे इसके। सपोज यहाँ पे जैसे कि अगर आपका जो कोई फोटो डायोड है, क्वेश्चन आपका ये है, वाई फोटो डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, ठीक है। तो ये आपका कोई पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन दोनों अगर जनरेट हो गए, ठीक है, यहाँ पे 100 होल हैं, ठीक है। जब आपने बैटरी क्रॉस कराई तो इसके अंदर 2 होल्स और, तो इसके अंदर बढ़ा कितना, इसके अंदर 100% बढ़ गया। जब आपने इसको रिवर्स किया तो इसके अंदर क्या हुआ, 2% बढ़ा, ठीक है। तो ये जितनी एनर्जी मिली, ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 होल दोनों को मिली, ठीक है, दोनों की वजह से ये आए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं व्हेन, इसकी थ्योरी, व्हेन लाइट ऑफ sufficient energy falls on PN junction, the electron hole pairs are generated
द photodiode is used in reverse bias became fractional increase in minority charge carrier is greater than fractional increase in majority charge carriers. Hence reverse current can be easily डिटेक्टेड। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए कितना जनरेशन हुआ, इसमें 2% हुआ। तो हम लोग यहाँ पे लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इतने ज़्यादा जनरेट हो गए हैं, तो यहाँ पे हम लोगों का इसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, जहाँ पे इसके जो है आयंस बहुत ज़्यादा होंगे तो उसको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो करंट जितनी कम होगी, ठीक है, उसको जितना हाई लेवल की करंट होगी उसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, डिटेक्ट करने में। और फोटो डायोड जो होता है वो डिटेक्ट करने के लाइट सिग्नल्स को ही डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर मेरा यहीं पे खत्म होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।